फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दही वाली टेस्टी भिंडी। इसके लिए ली है मैंने आधा किलो भिंडी। इसको धो के अच्छे से सुखा लिया है। अब हम इसको काटेंगे। इसके लिए हम जो इसके ऊपर और नीचे का पार्ट है वो हटा देंगे। पहले भिंडी को हम दो पार्ट में काट लेंगे। इस टाइप से हम सारी भिंडियाँ काट लेंगे। अब हमने सारी भिंडी देखिए काट ली है। ये एक ही साइज़ में काटी है मैंने। अब हमने गैस पे एक कढ़ाई रख दी है। इसमें डालेंगे हम मस्टर्ड ऑयल। इसमें मैंने 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है। अब इसको अच्छे से पहले हम गरम होने देंगे। अब तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसमें ये भिंडी डाल के फ्राई करेंगे। अब हम इसको हल्का हल्का शैलो फ्राई करेंगे जब तक कि ये हाफ कुक नहीं हो जाता है। अब देखिए भिंडी का कलर चेंज हो गया है, ये हाफ पक गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारी भिंडी को शैलो फ्राई कर लेंगे। अब हमने सारी भिंडी को शैलो फ्राई कर लिया है। ये फ्राई इसलिए करते हैं जिससे कि भिंडी बनाते समय एकदम चिपके ना, और इससे टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। अब हमने ली है 4 छोटी प्याज। आप इसकी जगह एक बड़ी प्याज भी ले सकते हैं या 2 मीडियम साइज़ की प्याज और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर। 2 लिए हैं मैंने हरी मिर्च, 10 से 12 कली लहसुन की और 1 अदरक का टुकड़ा। प्याज को हम बारीक काट लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेंगे, या फिर हो सके तो आप इसको बारीक भी काट सकते हैं। और 2 हरी मिर्च को भी हम बारीक काट लेंगे और टमाटर का हम पेस्ट बना लेंगे। अब हमने जिस कढ़ाई में भिंडी फ्राई की थी उसी कढ़ाई में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल और डाला है। अब हम इसमें डालेंगे। ये तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग, 2 हरी मिर्च कटी हुई। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। अब प्याज को हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी डाल के हम भून लेंगे। अब ये भी अच्छे से भुन गया है। इसमें हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी। अब इसको भी हम अच्छे से पहले भून लेंगे। हमें इसे जब तक ये भूनना है इसमें से टमाटर का पानी इसका ख़त्म ना हो जाए और इसमें से ऑयल ना निकलने लगे। अब देखिए इसमें से ऑयल अलग हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसमें तीखा बहुत कम होता है, और 1 छोटा चम्मच डालेंगे इसमें कसूरी मेथी। इन सभी को हम अच्छे से भून लेंगे। अब देखिए मसाले भी इसमें अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप दही, और दही डाल के तुरंत ही हमें इसे चलाते रहना होगा, नहीं तो दही फट जाएगा। अब देखिए दही डाल के हमने इसे अच्छे से भून दिया है, जैसे कि तेल हमारा दिखने लगा है। और इस भिंडी को हम 2 टाइप से बना सकते हैं। चाहे तो आप इसको ग्रेवी वाली हल्की सी बना लें या फिर इसको सूखी भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको ग्रेवी वाला बनाऊंगी। अभी हम इसमें बॉईल आने देंगे। अब इसमें बॉईल आ गया है। मैंने इसमें सिर्फ आधा कप पानी ही डाला था। अब हम इसमें डालेंगे भिंडी। अब इसमें हम डालेंगे नमक, जो कि मैंने पहले नहीं डाला था। ये आधा टीस्पून है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और इसको मिक्स कर देंगे। अब इसे हम लो फ्लेम पे थोड़ी देर ढककर पका देंगे, जब तक ये भिंडी हमारी अच्छे से गल नहीं जाती है। अब हम भिंडी को चेक कर लेते हैं। करीब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं।
भिंडी हमारी अच्छे से गल गई है और देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है, ये आपको पता ही चल रहा होगा। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। देखिए हमारी दही वाली मसाला भिंडी एकदम तैयार है। ये जितनी अच्छी आपको देखने में लग रही है उससे ज़्यादा अच्छी आपको खाने में लगेगी। आप 2 रोटी की जगह इससे 3 रोटी भी खा लेंगे। आप इसको बिना दाल के रोटी पराठे किसी के साथ भी खाएंगे, बहुत अच्छी लगेगी ये। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाली रेसिपीज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।